अगर आप इस वक्त लाइफ के किसी बहुत बड़े कॉन्ट्रास्ट या प्रॉब्लम से परेशान हो रहे हैं, लाइफ की एक उलझन जो सुलझने का नाम नहीं ले रही है, समझ में नहीं आ रहा है कि बार बार या इस बार आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम आई क्यों है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो ना सिर्फ आपको समझाएगा कि आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम क्यों आई है, बल्कि एक ऐसा मेंटल शिफ्ट देगा कि आपकी लाइफ का वो कॉन्ट्रास्ट, आपकी लाइफ की वो प्रॉब्लम चुटकियों में गायब हो जाएगी। वेलकम, मैं रेवती और सोल स्कूल में आपका स्वागत है। यहाँ मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अजम्पशन, स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से अपनी लाइफ को कैसे बेहतर बनाए ये बताती हूँ। तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके और आप सीखें अपनी लाइफ को इजी एफर्टलेस किस तरीके से बनाए। तो आज जो मैं वीडियो लेके आई हूँ, इसमें एक स्टोरी सुनाऊंगी, पहले फिर समझाऊंगी कि आखिर कॉन्ट्रास्ट को कैसे ठीक किया जाए। तो स्टोरी आज मेरी खुद की है, मेरी बेटी की है। मेरी बेटी को बहुत इच्छा थी कि वो जूते खरीदे, किसी पर्टिकुलर ब्रांड था, कोई कॉन्वर्स ब्रांड की जूते चाहिए थे। उसने बोला मुझे चाहिए। अब चूंकि मेरा स्केड्यूल इतना बिजी है, हम दोनों है वाइफ हस्बैंड का, तो हमें समय नहीं मिल पा रहा था जाके शॉपिंग करने की। तो मैंने कहा सैटरडे को एक छोटा सा विंडो है जहां हम शॉपिंग कर सकते हैं। सैटरडे को अचानक से मेरे हस्बैंड का कुछ काम आ गया, उनको जाना पड़ा सुबह सुबह। तो मैंने कहा मेरी बेटी को कि ठीक है, मैं तुम्हें स्विमिंग क्लास लेके जाती हूँ, वहीं पे तुम तैयार हो जाना और वहां से हम चले जाएंगे आपके शू शॉपिंग के लिए। वो खुश। मैंने उसकी पूरी स्विमिंग की किट पैक की। अब चूंकि उसे वहीं तैयार होना था, तो मैंने उसको एक कपड़ा पैक कर दिया कि वहां जाके चेंज कर लेगी। उस वक्त वो बिजी थी, तो वो चेक नहीं की कि मैंने अपने उसके बैग में डाला क्या है आखिरकार। जब वो स्विमिंग करके निकली क्लास से बाहर, रेडी होने गई, रेडी होने के टाइम में जब उसने बैग खोला तो देखा कि उसका एक ड्रेस है। अब मुझे नहीं पता था कि उसको वो ड्रेस नहीं पसंद है, मैंने ऐसे ही पैक कर दिया था। और मुझे बस इतना पता था कि इसने ये ड्रेस कुछ 1 महीने पहले एक बार पहनी थी, दोबारा कभी मैंने उसको पहने नहीं देखा। मुझे लगा अच्छा लगेगा, क्योंकि वो कॉन्वर्स शूज जो है वो ड्रेस के साथ प्रॉपर मैच होगा, क्यूट लगेगा। मैंने पैक कर दिया। बट यहाँ पे मेरी बेटी जैसे ही उस ड्रेस को देखी बिखर पड़ी कि मम्मा आपने ये पैक कर दिया है, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है ये ड्रेस, मैं इसमें बहुत मोटी लगती हूँ, मम्मा आपने मेरे लिए क्यों ये पैक कर दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, पहन लो, ड्रेस ही है, एक दिन गंदा कपड़ा पहन लो, डजंट मैटर। फिर उसे ध्यान आया कि अभी तो मुझे तो शू शॉपिंग करने जानी है। अब तो उसकी ईगो को और बुरा लगना शुरू कर दिया कि भाई मम्मा आप मुझे चाहते हो शू शॉपिंग करते हुए मैं ये कपड़े पहनूं, मुझसे नहीं पहना जाएगा। अब उसका तो हो गया मूड खराब। रेडी तो हो गई, कपड़े तो पहन लिए उसने, बट उसका मूड ठीक होने का नाम नहीं ले रहा था। फिर मैंने उसको वहां से कहा चलो बाहर निकलो। बाहर निकलने के लिए मैं एज अ मदर क्या की, उसका मूड ठीक करने के लिए मैंने कहा चलो तुम्हें कुछ खाना है तो कुछ मफन खा लो। मैंने मफन भी दिला दी, बट फिर भी उसका मूड जो था वो बहुत ज्यादा चेंज नहीं हो रहा था। मुझे ड्रेस तो बहुत अच्छी लग रही थी, मुझे ड्रेस में कोई दिक्कत दिख नहीं रही थी। अब चूंकि स्विमिंग लेसन का एरिया था, तो कोई बहुत बड़े मिरर्स नहीं लगे थे जहां मैं उसको दिखा सकती कि तुम कैसी एक्चुअली दिख रही हो। और वो बाहर निकली। बाहर निकलने के बाद हम जब क्रॉस कर रहे थे तो शीशे की बिल्डिंग थी, उसमें रिफ्लेक्शन आ रही थी उसकी। तो मैंने कहा नविका जरा उधर देखो अपने आप को, एंड देखो ये ड्रेस कितनी प्यारी लग रही है तुम पे। वो बोली कि मम्मा मैं बहुत मोटी लगती है इसमें, मेरा पेट निकला लगता है। मैंने कहा ठीक है आप देखो तो सही। उसने उधर मुड़ के देखा और वो शॉक्ड हो गई कि वो ड्रेस एक्चुअली बहुत प्यारा लग रहा था, क्योंकि कुछ महीने पहले पहनी होगी, उस वक्त शायद उसको मोटा फील हो रहा होगा। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वेट लूज कर लिया उसने, तो अब वो ड्रेस प्रॉपर फिट हो रही थी उसको। अब तो वो खुश कि वाह मम्मा ये ड्रेस तो प्रॉपर फिट आ गई मुझे, अरे मेरा पेट भी नहीं लग रहा है, ओ माय गॉड आई थिंक आई हैव लॉस्ट वेट। और फिर वो खुशी खुशी मेरे साथ शू शॉपिंग पे गई। शू शॉपिंग करने के साथ साथ उसने देखा कि वो शू एक्चुअली उस ड्रेस पे और प्यारा लग रहा है, और वो खुश होते होते घर आ गई। अब स्टोरी से क्या सीखा आपने? ये गलती हम लोग सभी करते हैं अपनी लाइफ में। हम कुछ डिजायर करते हैं, उसकी डिजायर थी जूते खरीदने की। उसके बाद अब उस डिजायर तक पहुंचना था उसे, मेरे साथ स्विमिंग लेसन फिनिश करके उस डिजायर तक पहुंचना था। बीच में ध्यान चला गया उसका कि भाई ये ड्रेस अच्छी नहीं है। उसने पूरी जर्नी स्विमिंग क्लास से लेके जब तक रिफ्लेक्शन उसको दिखा नहीं, खराब कर दी। जबकि वो कॉन्ट्रास्ट था भी नहीं, वो कपड़ा एक्चुअली बहुत अच्छा था, परफेक्ट फिट था उसके लिए। मैं एज अ मदर सोची कि उसको अच्छा लगेगा, क्योंकि मुझे कहीं से उसकी बॉडी मोटी दिखती नहीं थी, जो उसके मन में बैठा हुआ था।
ठीक वैसे ही हम अपनी डिजायर जब करते हैं ना ऊपर वाले से, तो भी यही गलती करते हैं। हम जब अपनी डिजायर करते हैं तो उस डिजायर के क्रम में ऊपर वाला कुछ एडजस्टमेंट करता है ताकि उनके हिसाब से बेस्ट आउटकम हमें मिल जाए। कुछ लाइफ में आपकी थोड़ी सी एडजस्टमेंट करेगा, कुछ आसपास के लोगों की लाइफ में एडजस्टमेंट करेगा, ताकि जब वो फाइनली आपकी डिजायर का समय आए तो वो एकदम क्लिक होके आपकी लाइफ में आ जाए। बट हम जो ये छोटे छोटे एडजस्टमेंट्स होते हैं ना, उससे बड़ा घबरा जाते हैं। ये छोटे छोटे एडजस्टमेंट को देख के तो जैसे लगता है कि हाय हाय, मेरी लाइफ से बुरी लाइफ तो किसी की हो ही नहीं सकती। मतलब हमारा जो मेन लक्ष्य है उसको भूल जाते हैं और उसी बच्चे 9 साल के बच्चे के जैसे ड्रेस पे, मैं मोटी लग रही हूँ, मैं, मेरे पेट खराब है, ऐसी चीजों पे ध्यान चला जाता है। ये तो खैर मैंने मेटाफोर दिया आपको मेरी बच्चे की, ताकि आप सीखे हम अपनी लाइफ में भी करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देती हूँ, मेरे मास्टर क्लास में 1 साल पहले एक आए थे शिव, मास्टर क्लास सीखा, चक्रा मेडिटेशन करने लग गए। उसके दूसरे क्लास में फिर आए और उन्होंने मुझे बोला कि मैं तो कर तो रहा हूँ चक्रा मेडिटेशन, लेकिन मैं लड़ लेता हूँ लोगों से, मैं यूट्यूब पे जाके लोगों को ट्रोल कर देता हूँ। तो मैंने कहा भाई अब इसके लिए चक्रा को तो मत ब्लेम कीजिए, तो खुद को ब्लेम करने की बात होती है कि आपने कुछ स्पिरिचुअल शुरू किया है, लेकिन अगर उसको ढंग से नहीं निभाएंगे तो लाइफ में चेंज कैसे आएगा। खैर उन्होंने मेरी बात मानी, प्रॉपरली फॉलो करते रहे। क्या लाइफ का कॉन्ट्रास्ट बंद हो गए थे उनकी लाइफ में? मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई भी इंसान होगा जिसको ग्रोथ चाहिए उसकी लाइफ में कॉन्ट्रास्ट बंद हो सकता है, क्योंकि कॉन्ट्रास्ट आपको तंग या परेशान करने नहीं आता है। कॉन्ट्रास्ट आपके ग्रोथ के कारण आता है, आपको ग्रो कराने के लिए आता है। और वही हुआ। शिव मुझे लगता है 1 साल तक मुझसे जुड़े थे, हमेशा आना, सीखना, प्रॉपर प्रैक्टिस करना। एक बार पर्सनल सेशन मैंने ओपन किया था तो वो उसमें भी आए थे, तो उन्होंने बताया था कि कुछ 1 लाख का कर्ज है। थोड़े दिनों बाद उन्होंने सक्सेस स्टोरी शेयर की कि उनका जो अटका पैसा था पुराने ऑफिस से, वो निकल के आ गया उनके पास, अटका हुआ पैसा, और कुछ लाख रुपए से ऊपर का ही अमाउंट था। तो आप देख रहे हो, ऊपर वाले से आपने डिजायर की कि मेरा ये लाख रुपए का कर्ज निकल जाए, तो ऊपर वाले ने अटका पैसा कहीं ना कहीं से निकाल दिया आपके लिए ताकि आप वो पे कर लो। अब उन्होंने पे किया कि नहीं किया मुझे नहीं पता, लेकिन ऊपर वाले ने पैसा दे दिया। ये मुझे एक 3rd पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से दिख रहा है। उसके बाद अब उनका ये सक्सेस स्टोरी आई है कि उन्होंने 25 तारीख की जो वेबिनार की थी, 25 दिसंबर की, उसमें उन्होंने लिखा था कि जनवरी मंथ में उनकी सैलरी के अलावा उनका अपना 4 लाख रुपया आना चाहिए। जनवरी मंथ में उन्होंने अपना बैंक स्टेटमेंट भेजा है। वो ट्रेडिंग भी करते हैं, जिस जॉब के साथ साथ ट्रेडिंग करते हैं, तो शायद उन्होंने ट्रेडिंग से कमाया होगा। उन्होंने डिटेल में नहीं लिखा है कहाँ से आया वो पैसा, बट उन्होंने अपना बैंक स्टेटमेंट भेज के बताया कि 4 लाख रुपया। आप देख रहे हो, जब आप स्पिरिचुअल लाइफ में चलना शुरू करते हो, जब आप इन चीजों को फॉलो करने लगते हो, तो उन्हीं कॉन्ट्रास्ट से सवरते सवरते आज वो वहां आए हैं। एक नॉर्मल लाइफ जी रहे होते, वही चल रहा होता जो पहले चल रहा था उनकी लाइफ में 2 साल पहले, लेकिन आज अब वो क्रिएटर बनते जा रहे हैं। अब वो पैसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपने परिवार में खुशियां मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सब कुछ मैनिफेस्ट हो रहा है उनकी लाइफ में। लेकिन क्या कॉन्ट्रास्ट बंद हो जाएगा उनकी लाइफ में आना? अगर वो ग्रोथ चाहेंगे तो कॉन्ट्रास्ट कभी बंद नहीं हो। पहले के लोग बोलते थे कि हर इच्छा जो है ना इंसान का दुख का कारण होती है। इच्छाएं दुख का कारण तभी होगी जब आप छोटे छोटे कॉन्ट्रास्ट से परेशान हो जाएंगे। इच्छाएं जब होती है तो कॉन्ट्रास्ट या प्रॉब्लम मैं नहीं बोलती हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम से एक नेगेटिव कॉन्नोटेशन आ जाता है, इसके लिए कॉन्ट्रास्ट बोलती हूँ। प्रॉब्लम अब या कॉन्ट्रास्ट आपकी लाइफ में सिर्फ आपको ग्रोथ देने के लिए आती है। अगर आपकी लाइफ में ग्रोथ नहीं है तो आपकी लाइफ में कॉन्ट्रास्ट नहीं आएगा। बहुत सारे लोगों की लाइफ देखे होंगे, सुबह उठती है, रात सोती है, कुछ मेजर चेंज होता ही नहीं है। नौकरी गया, नौकरी से घर आए, खाना खाए, सो गए, बहुत मेजर चेंज नहीं हुआ, क्योंकि उनकी इच्छाएं ही नहीं होती हैं कि उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा कोई कॉन्ट्रास्ट आए जो ग्रोथ ला के दे। बट जिनकी इच्छाएं होंगी, जिनको डिजायर चाहिए, और अगर वो अलाइनमेंट में नहीं है या उनके स्पीड में नहीं है या उनकी लाइफ में बहुत सारे ब्लॉकेजेस हैं जो उनकी डिजायर लाने में दिक्कत देगी, तो यूनिवर्स आपको कॉन्ट्रास्ट देता है। अगर मेरे इस कहानी को सोचिएगा, मैं माँ थी, क्या मैंने अपने बच्चे का 1 मिनट के लिए बुरा सोचा? कि मैं सोची वो जान के कि वो ड्रेस पहन के उसको मोटा दिखाना है मुझे? नहीं, मैंने उसके लिए जो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन था और मेरे स्केड्यूल के हिसाब से मैंने दिया। लेकिन उस वक्त मेरी बेटी ने जब ड्रेस देखा तो उस वक्त उसको वही लगा कि ओ माय गॉड, मॉम ने तो बहुत गलत कर दिया मेरे साथ। हम भी यही करते हैं कि भगवान ने बहुत गलत कर दिया, ऊपर वाले ने मेरे साथ बहुत गलत कर दिया। एक बार अनडाइंग फेथ क्यों नहीं देते हैं ऊपर वाले को कि दिस इज फॉर द ग्रेटर गुड? अगर उसने दिया है ना
तो कुछ बढ़िया सोच के दिया होगा। जस्ट वेट एंड सी। अगर ये 2 लाइन कल अपने लाइफ में मंत्र बना लेना, उसने दिया है ना, तो कुछ ग्रेटर गुड के लिए दिया होगा। जस्ट वेट एंड सी। देखिए लाइफ के कॉन्ट्रास्ट को गायब होते हुए। परेशानी नहीं कर सकता, और हर एक कॉन्ट्रास्ट के बाद आप जब धूल हटेगी, तूफान थमेगा, तो समझ में आएगा आपको कि आखिर आया क्यों था, कौन सा गिफ्ट छुपा के लेके आया था वो आपके लिए। जिस तरीके से मेरी बेटी को ना सिर्फ जूते मिले, 3 महीने से नहीं पहन रही जिस ड्रेस को, उसने पहना तो देखा कि वाव, मतलब मैं अच्छी लग रही हूँ। प्लस उसको ये पता चला कि उसने अपना वेट लॉस कर दिया है। इन 3 चीजों का बेनिफिट उसको मिला। लेकिन ये चीज हैप्पी हैप्पी भी वो कर सकती थी अगर वो देख के मुझ पे थोड़ा सा विश्वास करती, खुश होके पहनती, और बाथरूम के मिरर को नजरअंदाज करके गुस्से में जो बाहर निकल गई थी वो, अगर वो थोड़ी देर वेट करके देखती तो समझ में आता कि बहुत अच्छा सोच के मैंने उसके लिए लिया था। और शायद फिर वो जो मैंने उसे मफन खरीदा था या ब्राउनी खरीदी थी, उसमें वो एंजॉय करते हुए खाती। मेरा भी मूड ठीक रहता, मुझे भी बुरा नहीं लगता। लेकिन मुझे बुरा लगा, मुझे लगा कि ओ गॉड, मुझसे गलती हो गई एज अ मदर। मुझे लगा कि ओ गॉड, ये नहीं समझ रही कि कितनी प्रिटी है ना। लेकिन ऊपर वाले के तो कितने बच्चे हैं ना, सोचो हम कितना चिढ़ते हैं। हर लाइफ की छोटी प्रॉब्लम के साथ हम परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं ये भगवान ने क्यों कर दिया। एक बार अनडाइंग फेथ करके क्यों नहीं बैठते हैं कि दिया है ना तो मेरे डिजायर के लिए दिया होगा। और इस अनडाइंग बिलीव के लिए आपके सामने एक प्रीति की प्यारी सी सक्सेस स्टोरी ला रही हूँ, समझाने के लिए कि आपकी इच्छा है ना तो दुनिया, समाज, डॉक्टर, आसपास के लोग कुछ भी बोले, इतना अनडाइंग फेथ रखना चाहिए अपने डिजायर पे, तो मैनिफेस्ट होके आता है। प्रीति मुझे हमेशा बोलती थी, दीदी मुझे ब्लेस कर दो ट्विन बेबी बॉय के लिए, और मैं हंसती थी। 2022 से इन्होंने कभी अपने स्टेटमेंट को चेंज नहीं किया। ट्विन बेबी बॉय, ट्विन बेबी बॉय। 2023 में प्रेग्नेंट हुई और 2024 में ट्विन बेबी बॉय मैनिफेस्ट कर लिया। लगा समय, लेकिन अपना जो दृढ़ विश्वास था, कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, एडजस्टमेंट नहीं की, मेरे चिढ़ाने पे भी कि क्यों चाहिए, उन्होंने अपने डिजायर को नहीं बदला। वो हमेशा दृढ़ रही कि मुझे ट्विन बेबी बॉय ही चाहिए। चक्रा प्रैक्टिस करती थी, अल्ट्रा माइंड प्रैक्टिस करती थी, अलाइनमेंट में रहती थी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखती थी। आज उन्होंने अपनी सक्सेस स्टोरी भेजी है और उन्होंने ये भी रिक्वेस्ट किया है कि प्लीज इन दोनों बच्चों को आप लोग अपनी सब ब्लेसिंग्स दीजिए। तो आई वुड रिक्वेस्ट नीचे कमेंट में प्लीज ब्लेस कीजिए इस बच्चे को, क्योंकि ये बच्चा एक बहुत बड़ा जवाब है उन लोगों के लिए जो बोलते हैं कि आपकी हर इच्छा पूरी नहीं हो सकती। मैं कहती हूँ आपकी हर इच्छा पूरी हो सकती है। और रास्ते के कॉन्ट्रास्ट को कोसना जब बंद कर देंगे ना, जब लाइफ में हो रहे छोटे छोटे उतार चढ़ाव पे चिड़चिड़ के रिएक्शन देना बंद कर देंगे ना आप, तो लाइफ एक ऐसी सुनहरी जर्नी बन जाती है ना। बस आप उठोगे और शुक्रिया करोगे ऊपर वाले का। लाइफ के उथल पुथल, उतार चढ़ाव से घबराना बंद करके बोलिए दिस इज फॉर माई ग्रेटर गुड, एंड देखिए ऊपर वाला आपको दिखाएगा कि आखिर उसने आपके स्विमिंग बैग में वो ड्रेस क्यों दिया था। शायद आपको ये बताने के लिए कि आपने वेट लूज किया है, शायद आपको ये बताने के लिए कि वो ड्रेस आप पे बहुत क्यूट लगता है। उस वक्त नहीं समझ में आ रहा होगा आपको, लेकिन थोड़ा सा वेट कर लीजिए, थोड़ा सा सब्र कर लीजिए। मैं सच बताती हूँ, और सब्र भी बहुत गलत वर्ड है। सब्र का तो मतलब होता है कि परेशान है फिर भी मन मार के बैठे। थोड़ा सा वेट करना होता है इस तरीके से कि आपको पता है कि ऊपर वाला आपके साथ है, ऊपर वाला आपकी हर इच्छा पूरी करता है। और अगर थोड़ा सा एडजस्टमेंट हो रहा है इस वक्त में ना, तो सिर्फ और सिर्फ आपके ग्रेटर गुड के लिए हो रहा है। मैं कभी वीडियो बनाती थी तो कभी थक जाती हूँ वीडियो बनाने के टाइम में, तो लगता है कि वीडियो बनाऊं क्यों, बट फिर मुझे अंदर से कॉलिंग है, मुझे बोला जाता है वीडियो बनाने के लिए, तो मैं वीडियो बनाती हूँ। और मैं यही बोलती हूँ कि रेवती, दिस इज फॉर अ ग्रेटर गुड। ये सोसाइटी, इस लोग, दुनिया के लिए कुछ बहुत अच्छा अमेजिंग है। दिस इज नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ यू, इट इज फॉर अ ग्रेटर कॉज दैट यू आर डूइंग। अलग से चार्ज आ जाता है, आ जाती हूँ आप लोगों के सामने वीडियोस लेके, और जब इस तरीके से प्यारी प्यारी सक्सेस स्टोरीज, कमेंट्स और इतना ज़्यादा प्यार मिलता है ना, तो समझ में आता है कि यस, ये सच में बहुत बड़े एक कॉस्मिक कनेक्शन का पार्ट बना दिया है मुझे। आप लोगों के सामने ये जो वीडियो लाती हूँ, ये सिर्फ यही बताने के लिए ला रही हूँ कि थोड़ा सा घबराना बंद कर दें। आई नो जब चैलेंजिंग सिचुएशन आता है तो गुस्सा आता है, बट उस वक्त एज ए ह्यूमन एक्सेप्ट कीजिए अपने गुस्से को और बोलिए
कि ठीक है मैं गुस्सा हुई बट नाउ आई अंडरस्टैंड दिस इज फॉर माई ग्रेटर गुड। और देखिए ऊपर वाला आपको दिखा देगा कि वो कॉन्ट्रास्ट, वो प्रॉब्लम आपके ग्रेटर गुड के लिए आया था, आपके रियल डिजायर तक आपको पहुंचाने के लिए आया था। थोड़ा सा विश्वास कीजिए। होपफुली ये वीडियो आपको एक मेंटल शिफ्ट जरूर देके गया हो, और आज से कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशन आए, या कोई भी चीज जो आपको उलझन में डाले या नहीं समझ में आए, तो बस एक लंबी सांस लीजिए और बोलिए कि दिस इज फॉर माई ग्रेटर गुड, जस्ट वेट एंड सी। ये 2 लाइन मन में जपना शुरू कर दीजिए और देखिए ऊपर वाला आपको एक्चुअली रिवील करेगा कि क्यों करा रहा है ये। वो रेवोल्यूशन तक बिलीव करके वेट कीजिए और आपके लाइफ से उस कॉन्ट्रास्ट को जाते हुए देखिए, क्योंकि कॉन्ट्रास्ट रह ही नहीं सकता आपकी लाइफ में अगर आप उसको समझ गए हो तो। जब तक नहीं समझोगे तब तक परेशान करता है, जैसे ही समझ में आ गया कॉन्ट्रास्ट गायब हो जाता है। तो जब तक कॉन्ट्रास्ट को नहीं समझ रहे हैं, पीछे जाइए, फेथ रखिए, बोलिए दिस इज फॉर माई ग्रेटर गुड, एंड देखिए ऊपर वाले को रिवील करते हुए आपका ग्रेटर गुड। मिलती हूँ अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक घबराना नहीं है, थकना नहीं है, हारना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपकी डिजायर आपको ठीक वैसे ही मिलेगी जैसे प्रीति को उनका ट्विन बेबी बॉय मिल गया। मिलती हूँ आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।